नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खान को लेकर सियासत गरमाई हुई है। अखिलेश यादव भी चर्चाओं में है क्योंकि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हर किसी की नजरें अखिलेश यादव के राजनीतिक फैसलों पर टिकी हुई हैं कि राजनीतिक तौर पर अखिलेश यादव कितनी मजबूती से फैसले लेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो सब चौंका देने वाली हैं। एक एक करके आपको जानकारी दे तो यहाँ पर सबसे बड़ी जानकारी सामने आई जो आजम खान को लेकर सजा सुनाई गई, इस्तीफे को लेकर खबर सामने आई, रामपुर सीट पर उपचुनाव की स्थिति बनती नजर आई। ये सारी खबरें चौंकाने वाली थी क्योंकि अभी हाल ही में तो चुनाव हुए थे और आजम खान ने जेल में रहकर जीत दर्ज करी थी। फिर जेल से बाहर आए हुए कुछ ही महीने में एक बार फिर से उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। तो ये अपने आप में मामला पेचीदा हो गया है। अब इन सब बातों को लेकर सवालात खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी लगातार आजम खान पर ही निशाना क्यों साधती है। 10 बार के विधायक रह चुके आजम खान को लेकर जो बातें अखिलेश यादव ने करी वो चौंका देने वाली है। आप हमारी इस खास रिपोर्ट के माध्यम से देखें जिससे आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी कि अखिलेश यादव ने आजम खान को बचाने के लिए क्या बड़े कदम उठाए हैं और कैसे बीजेपी की पोल खोली है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यानी योगी सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि मोहम्मद आजम खान भाजपा सरकार की आंखों में इसलिए खटकते हैं क्योंकि वे सांप्रदायिक ताकतों के धुर विरोधी हैं और लोकतंत्र तथा समाजवाद के लिए प्रतिबद्ध हैं। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की विधानसभा की सदस्यता समाप्त किए जाने के दूसरे दिन यानी शनिवार को सपा प्रमुख ने यहां जारी एक बयान में कहा कि मोहम्मद आजम खान सामान्य व्यक्ति नहीं है। वे रामपुर से 10 बार विधायक हैं, 3 बार सांसद और राज्य सरकार में कई बार मंत्री रहने के अलावा नेता विपक्ष भी रहे हैं। भाजपा ने उनको राजनीति में किनारे करने की जो साजिश की है वे उन यानी बीजेपी पर ही भारी पड़ेगी। राज्य की जनता के अनैतिक आचरण को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। बता दें कि भड़काऊ भाषण मामले में 3 साल की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा जब से सत्ता में आई है विपक्ष के प्रति उसकी बदले की कार्रवाई थमने का नाम नहीं ले रही। उन्होंने आरोप लगाया कि आए दिन विपक्षी नेताओं की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए उन्हें फर्जी मुकदमों के लिए फंसाया जा रहा है और समाजवादी पार्टी के नेताओं के प्रति भाजपा का रवैया दुश्मनी जैसा है। ये लोकतंत्र में अवांछनीय है। भाजपा सरकार के निशाने पर मुख्य रूप से रामपुर के लोकप्रिय समाजवादी नेता मोहम्मद आजम खान साहब है जिन पर रोज फर्जी केस दर्ज किए जा रहे हैं और उन्हें हर तरह से परेशान किया जा रहा है। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने बताया कि विधानसभा सचिवालय ने रामपुर सदर विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि अदालत द्वारा पारित फैसले के कारण अयोग्यता के परिणाम स्वरूप यूपी विधानसभा सचिवालय द्वारा सीट रिक्त किए जाने की घोषणा की गई है। सपा प्रमुख ने बयान में कहा कि मोहम्मद आजम खान नफरती राजनीति के विरोधी थे, इसलिए वे भाजपा की आंख की किरकिरी बन गए हैं। विधानसभा में उनके अकाट्य तर्कों और तीखे बयानों से भाजपा नेता असहज रहते थे, इसलिए उनके खिलाफ षड्यंत्र के बीज बोए जाने लगे हैं। आजम खान की तारीफों के पुल बांधते हुए यादव ने कहा कि भाजपा को चिढ़ है कि रामपुर में मोहम्मद आजम खान ने एक उच्च स्तरीय शैक्षिक संस्थान मौलाना मोहम्मद अली जोहर विश्वविद्यालय बना दिया, जिससे इस क्षेत्र के नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका मिलना तय था। इस बड़े काम की प्रशंसा के बजाय भाजपा सरकार विश्वविद्यालय को ही मटियामेट करने पर तुल गई है। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में कुंभ का महापर्व आया तब समाजवादी पार्टी सरकार में बतौर मंत्री मोहम्मद आजम खान ने कुंभ की तैयारियों पर निगाह रखी है और लोगों की सुविधाओं का विस्तार किया। इसकी साधु संतों ने भी प्रशंसा की। सपा प्रमुख ने नसीहत दी कि भाजपा सरकार को याद रखना चाहिए कि राजनीति में विद्वेष की भावना का कोई स्थान नहीं। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष की समान भूमिका होती है। अब देखना दिलचस्प रहेगा आजम खान पर क्या निष्कर्ष निकलता है और अखिलेश उन्हें बचाने के लिए कैसे आगे आते हैं। देखा आप सभी ने, आजम खान को बचाने के लिए अखिलेश यादव अब जंगे मैदान पर उतर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी यानी योगी सरकार के खिलाफ खुले तौर पर मोर्चा खोल दिया और मुंह तोड़ जवाब दिया है हर एक जवाबों का। क्योंकि अखिलेश यादव यहां पर जानते हैं कि आजम खान के खिलाफ कैसे लगातार सियासत गरमाती रहती है बीजेपी। पहले कहा जाता था कि मुलायम सिंह यादव के साथ केंद्रीय पार्टियों के अच्छे संबंध हैं, इसी वजह से सपा पार्टी पर ज्यादा आंच नहीं आती। लेकिन अब तो बीजेपी हर एक विपक्षी पार्टी पर निशाना साधती है, जांच एजेंसियों के जरिए विपक्षी पार्टियों का कहना है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि कैसे आने वाले वक्त में आजम खान की रिहाई के लिए क्या बड़े फैसले उठाए जाते हैं। अगर रामपुर सीट पर उपचुनाव की स्थिति बनती है तो कैसे योगी सरकार के कई सारे मंत्री सामने आते हैं और उनको बचाने के लिए यानी कि आजम को बचाने के लिए, आजम के खिलाफ आवाज उठाने के लिए क्या कुछ पैतरे अपनाते हैं। क्योंकि सवाल बहुत बड़ा बना है कि अखिलेश यादव मैनपुरी और गोकर्ण सीट के लिए तैयार है कि नहीं। नगर निकाय चुनाव भी अभी हाल ही में होने हैं। चुनाव आयोग के पत्र को करारा जवाब दिया था, वही नोटिस को करारा जवाब दिया था। तो वही बीजेपी पर जिस तरीके से तेवर दिखाया अखिलेश यादव ने, ये बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है। देखना दिलचस्प होगा कि कैसे आजम खान को बचाने के लिए अखिलेश यादव और बड़े कदम उठाते हैं। बने रहिए चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
है।